तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 19 जनवरी 2025। तो आइए हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी का में पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने पत्र ट्रैक फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्र ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनेड एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है और एक पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नजीम को उन्हें छठा स्थान दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 5 जनवरी 2000। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? कुंभवाड़ी। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है मुंबई। ये अदानी ग्रुप द्वारा संचालित मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला तथा दुनिया का तीसरे हिस्से का हवाई अड्डा बन गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हवाई अड्डे ग्राहक के अनुभव के लिए 5 लेवल की मान्यता प्राप्त की है। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआई लैम्बार्ड ने। इसमें होता है कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो 59 रुपये का बीमा होता है और अगर प्लेन से जा रहे हैं तो 99 रुपये का बीमा होता है। और आपको अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं फ़ोन पे के साथ। ये कंबाइन है। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम का भंडार वाला दूसरा देश बन गया? तो ये बना है चाइना, पहला है चिली। अभी चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार को खोजा है। इस खोज के बाद चीन के पास दुनिया का कुल लिथियम भंडार का 16.5% हो गया है। लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ये सबसे हल्की धातु है, जब भी सबसे भारी धातु ओमियम का एटॉमिक नंबर 76 है और सबसे हल्का हाइड्रोजन है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड G20 किसने लिखा है? तो ये अमिताभ कांत ने लिखा है। अभी G20 की बैठक हुई थी तो उसका थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंब। हाल ही में महिलाओं अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश की प्रतियोगिता खेलने एकल खिताब किसने जीता है? तो ये बेसन चनप्पा ने जीता है। और ये ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2025 में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? एलेक्ट्रेन, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खेला जाता है। हाल ही में जोसान मिलोनिक किस देश के राष्ट्रपति को चुना है? इनको तो क्रोएशिया को चुना है। आइए हम लोग क्रोएशिया में चलते हैं। क्रोएशिया की कैपिटल है जैग्रेब। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है जोरान मिलोनोविक। पीएम है अंद्रेज प्लोविक। ये 2000 में ईयू का मेंबर बना है। 2023 में यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक शिक्षा पूरी करवाएगी। पिछले 3 साल में जो पद खाली हैं उन्हें लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1 वर्ष में भरेगी। इसके अलावा सीएम ने भोपाल के स्वामी विवेकानंद जो दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया है। किसने बनाई है? शिखा शर्मा जोशी ने। कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को किया है। यह टनल है जो 2600 मीटर यानी कि 86-52 फीट ऊंची बन रही है। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? क्योंकि श्रीनगर में सोनमर्ग हाईवे 6 महीने तक बंद हो जाता है, टनल के बाद हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहेगी। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महानतम दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वामी विवेकानंद ने 1957 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था। उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। हाल ही में डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? हिमकवच। डीआरडीओ ने 11 जनवरी को सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। हिमकवच 20 डिग्री से लेकर -7 डिग्री तापमान के ऊपर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया था? 23 जुलाई को। मानव तस्करी एवं श्रम दंडनीय अपराध है, ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर